जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको हम ये बताने वाले हैं कि जो अभी आप लोग जानते हैं कि आप रिस्पॉन्स शीट से बहुत से लोग जो हैं वो आपका मिलाए होंगे नंबर अपना, ठीक है? तो रिस्पॉन्स शीट से जो भी लोग मिलाए होंगे अपना नंबर, तो हो सकता है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका रिस्पॉन्स शीट जो दिया गया है वो आपका बहुत से बच्चों का जो है वो रिस्पॉन्स शीट सही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे बीपीएससी ने एक सूचना भी जारी किया था। इसमें बताया गया था क्या चीज़ कि विद्यालय अध्यापक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा ओएमआर शीट को डाउनलोड करने संबंधी सूचना जो दिया गया था 14/8/2024 को। तो इसमें बताया गया था कि तकनीकी कारणों से क्या हो गया, तो रिस्पॉन्स शीट जो है और डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः तकनीकी समस्या को दूर करने हेतु उपरांत रिस्पॉन्स शीट से संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। शेष सूचनाएं यथावत रहेगी। यानी कि आपका ओएमआर शीट तो आएगा, लेकिन ओएमआर शीट तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स शीट है वो आपका तकनीकी कारण से जो है वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। और बहुत से बच्चों का था कि आपका रिस्पॉन्स शीट जो था वो आपका क्या था, तो गलत दिया गया था। तो इसी कारण से अगर आप लोग रिस्पॉन्स शीट से अगर मिलाए होंगे अपना नंबर, तो हो सकता है कि 5 से 7 क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाए, ठीक है? तो इसलिए आप लोग को जो है वो घबराने की बात नहीं है। आप रिस्पॉन्स शीट से अभी अपना जो है नंबर नहीं मिलाइएगा। आपका ओएमआर शीट डाउनलोड करके रखिए और साथ में जब आपका जो है वो आपका आंसर की आएगा, ठीक है? आज तो आपका हो गया 19 तारीख, लेकिन आज आपका आंसर की आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो जब भी आपका आंसर की आए तब आप ओएमआर से डायरेक्ट आंसर की से आप लोग मिलाना, रिस्पॉन्स शीट से जो है आप लोग मत मिलाना। क्योंकि रिस्पॉन्स शीट आपका बहुत से बच्चों का देखा गया कि गलत है। मेरा तो हमने दिखाया था आपको पहले भी, जिस दिन आपका डाउनलोड होना शुरू हुआ था उसी दिन हमने ओएमआर जो है वो डाउनलोड करके सभी बच्चों को हमने दिखाया भी था कि मेरा ओएमआर में देखिए आपका जो त्रुटि है वो हमने दिखाने का प्रयास किया। मेरे में कोई त्रुटि नहीं था। एक आपका डॉट वाला था, उसको हमने बताया था कि ये आपका स्टार में काउंट नहीं किया गया है, जो कि हमारा सही काउंट किया गया है। बाकी और कोई हमारे में कोई हमारे में त्रुटि नहीं था। और हमने पूछा भी था कि किसी बच्चों को अगर कोई भी लोगों को अगर त्रुटि ओएमआर में है तो आप लोग जरूर बताना। तो आप लोग बताया था कि हम लोग कि सभी लोग कमेंट किए थे कि ओएमआर में मेरे कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन ऐसा बार बार देखा गया है कि बहुत से बच्चों का जो है ओएमआर में त्रुटि था, ठीक है? तो इसीलिए जो हम बोलेंगे कि आप लोग को रिस्पॉन्स शीट से आप लोग मत मिलाना। क्या चीज़, तो आपका ओएमआर शीट से रिस्पॉन्स शीट से सॉरी आप लोग नंबर मत मिलाना। आप फाइनल आंसर की आने दीजिए, उससे आप लोग डायरेक्ट मिलाइएगा और उससे आपका जो भी नंबर बनेगा, जैसे अगर 60 नंबर बने या फिर 70 नंबर बने, आपका डायरेक्ट आंसर की से अगर बन रहा है तो वही आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है? यानी कि वही आपका परफेक्ट नंबर होगा। अगर जो भी आंसर की से मिल के बन के आपका अगर 60 नंबर आए, 55 नंबर आए, वो एकदम फाइनल आंसर की होगा, या आपका फाइनल नंबर होगा। इसमें आपका कटौती नहीं होने वाला, क्योंकि वह बीपीएससी द्वारा जारी होता है, तो वो आपका फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक है? यानी फाइनल नंबर कहलाएगा, इसमें कटौती नहीं होगा। बाकी अगर यूट्यूब से मिलाते हैं तो आपको 5 से 6 नंबर जरूर है कि घटता है सभी लोगों का। ऐसा टीआरई 1 में भी देखा गया, टीआरई 2 में भी देखा गया। आंसर की लेट से आने का ये कारण है कि आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपने देखा था, टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा था कि बहुत से बच्चों जो है अभी अभी भी निकाला जा रहा है। तो हम तो कहते हैं कि अगर लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट हो लेकिन सब कुछ सही से सही सलामत संपन्न हो, ताकि बाद में किसी बच्चों को दिक्कत ना हो। ताकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा है कि बहुत से बच्चों को अभी भी निकाला जा रहा है, लेकिन ये लोग निकाले तो जा रहे हैं, लेकिन इनका जो सीट खा गए, जो अच्छे बच्चे थे उनका सीट खा गए, वो तो अब फुलफिल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही अगर अच्छा से उस समय भी होता, अगर अच्छा से समय लेके ही अगर वो कार्य होता, तो अभी क्या होते कि बहुत से 10 से 15 हज़ार बच्चे ऐसे थे जो 1-2 मार्क्स से रह रहे थे, या 5 मार्क्स तक जो है वो कट ऑफ में कमी होती, और ताकि वो सभी बच्चे भर पाते उसमें, ठीक है? तो गलत बच्चे तो आ गए थे, लेकिन अभी टीआरई 1 और टीआरई 2 में निकाला जा रहा है और फिर इसी वैकेंसी को अगले वैकेंसी में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो सीट चला गया वो तो चला गया, काहे कि अब अच्छे बच्चे तो उस पर शामिल किया जाएगा नहीं। तो इसी कारण से अगर अभी लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम बढ़िया तरीका से जो है वो सभी का सिलेक्शन हो, यही हमारा कामना रहता है, ठीक है? ताकि किसी भी बच्चों को दिक्कत ना हो, ताकि सभी लोग मेहनत करते हैं और गलत बच्चे अगर आ जाते हैं, अगर सिलेक्शन ले लेते हैं और अच्छे बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो गलत बच्चों को बाद में तो निकाला जाएगा ही, लेकिन वहाँ पे अच्छे बच्चे जो इनका सिलेक्शन हो सकता था वो क्या होते हैं कि सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए अच्छे से जो है आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अगर देर से ही आंसर की आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? तो यही आज की न्यूज़ आप लोग को बताना था। चलिए कोई भी अगर डाउट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो इसलिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।